तो अब मूल विषय, चक्रवर्ती महाराज ने सोचा, परंतु सोचने से होता नहीं है, होता वो है जो वो सोच लेते हैं। भगवान छोटा सोचते नहीं है। युवराज पद पर अभिषेक क्यों नहीं भगवान ने स्वीकार किया? क्योंकि भगवान युवराज नहीं है, भगवान राजाधिराज हैं। इसलिए प्रथम तो भगवान ने कैकेयी अम्बा को निमित्त बना लिया और 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिया। छीन लेना, त्याग देना, दोनों में अंतर है। स्वीकार कर लेना और जबरन रह जाना है, दोनों में अंतर है। परमात्मा ने स्वीकार किया, सिया मैया भगवान से अलग नहीं है, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। मेरे श्री सीता राम जी का एक में ही वास है। एक का स्मरण करो, दूसरे उसी में समाहित हैं। जैसे अग्नि में जल है, जल में अग्नि है, तभी तो पानी की पंचक्की से बिजली प्राप्त हो रही है। पांचों तत्वों का पांचों में समाहित भाव है, कोई किसी से शून्य नहीं है, सब में सब है। भगवान ने वन स्वीकार कर लिया और अयोध्या की राज सिंहासन का संभार अपने सत्य स्वरूप भरत जी के लिए भगवान ने वचन में मंगवा लिया। आप तो जानते हैं कि सृष्टि में होता वही जो मेरे राम जी चाहते हैं। मेरे राम जी भरत जी को राज सिंहासन संभालने की रचना बनाए तो 14 वर्ष भरत जी अयोध्या जी में रह गए और 14 वर्ष मां श्री लक्ष्मण जी महाराज और मेरे सरकार प्रभु श्री राम वन की ओर चले गए। कारण कोई भी हो, कार्य संपन्न हुआ ये राम जी की इच्छा से। ऋषिवर भरद्वाज जी महाराज ने कहा है भरत जी से, हे भरत, आप तो राज संहार भी करते तो कोई अन्यथा नहीं कहता, क्योंकि राम जी भी मेरे को बताए थे कि अयोध्या का संहार भरत जी करेंगे और मुझे वन की ओर संहार करना है। तत्व की बात वही समझ सकता है जो तत्ववित होता है, सबके लिए है भी नहीं। इसलिए भरद्वाज जी ने भरत जी को कहा है, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे दे जनु राम भरत जी, हमको ऐसा लगता है, जान पड़ता है कि राम जी का प्रेम तत्व ही आपके स्वरूप में यहां आ गया है। यदि राम जी का ही सार तत्व भरत जी हैं तो जो राम जी सोचते हैं भरत जी सोचेंगे, जो भरत जी सोचते हैं वो राम जी सोचेंगे। यह परिभाषा है। धर्म की परिभाषा किसी क्षेत्र में, देश में, धरा पर, युग में परिवर्तित नहीं होती है। वह सर्वकाल सब विधि शाश्वत रहती है। जो यहाँ रहेगी वो प्रयागराज में रहेगी, जो प्रयागराज में रहेगी वही गंगा सागर और कोलकाता में रहेगी, बदलेगी नहीं। धर्म का न सिद्धांत बदलता है, न धर्म का व्यवहार बदलता है, न धर्म का चिंतन बदलता है। वो सर्वकाल और सार्वत्रिक है, यहां भी है वहां भी है। भक्ति और प्रकाश पथ कहता है कभी भी ब्रह्म सिद्धांत को, शुद्ध सिद्धांत को, स्मृति सिद्धांत को, लोक सिद्धांत को परिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। और जो मान करके चलता है
वो एकदम सहज ही रहता है, उसे किसी बात का तनाव उत्पन्न नहीं होता है। मेरे परमात्मा चले, वर्षासन देकर माँ से आशीष पाए, गुरुदेव भगवान गुरु माँ का आशीष पाए। चले, पूरी अयोध्या की प्रजा तो नीति जानती नहीं, व्यवहार जानती नहीं, वो तो प्रेम जानती है, इसलिए सब लोग भगवान के संग लग लिए। इधर चक्रवर्ती महाराज ने सुमंत्र जी को रथ लेकर जाकर राम जी को 4 दिन वन दर्शन कराकर वापस लाने की आज्ञा दी। सुमंत्र काका रथ लाए, प्रभु के सन्मुख रखे। प्रभु माँ लक्ष्मण जी महाराज रथारूढ़ होकर आगे बढ़े। प्रजा को तमसा तट पर भगवान ने माया प्रेरित करके शयन करा दिया। सुमंत्र काका से बोले, अब आप रथ के चिन्ह मारकर रथ को आगे बढ़ाइए, वरना प्रजा हमारे साथ चलती रहेगी। इनको लेके हम वन में कहाँ रहेंगे? तप में बहुत समूह लेकर नहीं चलना चाहिए। अपने तो कैसे भी रह लेंगे साहब, बहुत समूह रहने पर बड़ा खटखट रहता है। रथारूढ़ हुए और चलते चलते मेरे सरकार गंगा तट पधारे। सीता सचिव सहित रघुराई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देवसरी देखी, कीन्ह दंडवत गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा मैया को देखकर भगवान उतरे और दंडवत किए। गंगा माँ का आशीष चढ़ाए। श्रृंगवेरपुर प्रवेश हुआ। निषाद राज गुह को खबर मिली, उन्होंने सुंदर स्वागत किया है। भगवान का दिव्य स्वागत भया है। राज सिंहासन ही श्रृंगवेरपुर के महाराज निषाद राज गुह ने भेंट कर दिया। प्रभु ने कहा, मित्र आपका सब कुछ तो हमारा ही है, परंतु मेरे पूज्य पिताजी ने हमको वान वचन दिया है, हमें विशेष उदासीन भाव से वन में ही रहना होगा। 14 वर्ष न हम धातु का स्पर्श कर सकते हैं, गांव नगर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते, श्रृंगार भी नहीं कर सकते। तो शीशम के वृक्ष के नीचे हमारे रुकने की व्यवस्था बनाइए। कुसा की साथरी बनाई गई और परमात्मा श्री राम माँ के संग में यही संध्या वंदनोपरांत कुछ फलहार करके रात्रि विश्राम करते। भगवान को रात्रि विश्राम करते देखकर निषाद राज को बड़े दुखी हुए। क्यों? दूध के श्वेत जैसे फेन से बने हुए वस्त्र पर सोने वाले इस मेरे श्री सीताराम जी आज रात्रि कुसा की चटाई पर शयन कर रहे हैं। निषाद राज घबरा गए देखकर। और वन देने वाली मां मझली कैकेयी जी को निषाद राज ने कुछ कठोर वचन कहे। लक्ष्मण जी ने समाधान किया। कहा क्या? कैकेयी नंदिन मंदमति कठिन कुटिल पन की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। ये सुख के अवसर पर उन्होंने दुख प्रदान किया। लक्ष्मण जी महाराज ने संभाला और कहा, हे निषाद राज, आप अन्यथा रो रहे हैं। देखिए न प्रभु कितने स्नेह से सो रहे हैं। आप रो रहे हैं। जो दुखी होता है वो सोता है कि रोता है?
पहली बात तो आप समझिए, भगवान में विकार नहीं है, अस्थि नहीं है, रुधिर नहीं है, मज्जा नहीं है। जब विकार ही नहीं है तो उनको सुख दुख कुछ होता ही नहीं है। वो तो दिव्य स्वरूप हैं। भगत भूमि भो सुर सुर भे सुर हित लाग, कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटे जग जाल, काहू न को सुख दुख कर दाता। इस सिद्धांत है, हृदय से रखिएगा। कोई किसी को न सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। सुख दुख अपने कर्मों का फल है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। नाऊ नाऊ कितने बाल? सब। नाऊ ने कहा, हुजूर यदि हम गिनेंगे तो काटेगा कौन? हम काट रहे हैं, आप नीचे गिनते जाइए। कभी वो दोषारोपण न करें, मैं इनके कारण दुखी हो गया। कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता और किसी को कोई सुखी नहीं कर सकता है। हमको इस बात का अन्वेषण नहीं रहता है अपने जीवन और कर्म का। हम दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं, इनके कारण हम दुखी हुए, इन्होंने हमको दुखी किया। अरे इनकी इनको, अपनी अपने को, किसी को कारण न बनाइए। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचारी हैं। जीवाचार्य ने क्या कहा? काहो न को वो सुख दुख करता, काहो न को सुख दुख करता, निज कृत कर हित मध्यम ब्रह्म फंदा, हित जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जन्म मरण संपत्ति में पति कर्म कालो, संपत्ति में पति कर्म कालो, धरनी धाम धन परिवार, निवास नगर भजन जहां तक व्यवहार शास्त्र व्यवहार कर पाए। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए पुण्य मनमानी, मोह मूल पर भारती, मोह मूल पर भारती, मोह
किसी को सुखी रख सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। अपने अपने कर्माण का फल सबके सामने आता है, उसी को हम सुख मान लेते हैं, उसी को हम दुख मान लेते हैं।